बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बस बैठ बैठ के सोचा मैंने और किस तरफ मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा ड्रीम क्या है और मैं इस दुनिया में आखिर पैदा क्यों हुआ हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं। अब मुझे ये अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है कि मेरे जिस्म में ऐसे देखें जिस तरह बेचैनी नहीं होती, बंदे को चैन नहीं आ रहा होता, कहीं पे भी चैन नहीं आ रहा होता, कहाँ पे भी जाए उसको वो चैन नहीं आ रहा होता। जो रोज़मर्रा की मेरी ज़िंदगी है, सुबह उठना, खाना पीना, सोना, उसमें अगर मैं देखूं तो मुझे कहीं पे भी चैन नहीं आ रहा। चैन कहते हैं सुकून को, मतलब सुकून नहीं आ रहा, बेसुकूनी सी है। ये क्यों है? रात को रोज़ मैं ये कह के अपने आप से कह के कि मैं सुबह फजर के टाइम उठूँगा और नमाज़ पढ़ूँगा, तकरीबन सोते सोते 12, 1, 1:30, 2, कभी कभी 3 भी बज जाते हैं। कई ऐसी रातें आई हैं मेरी ज़िंदगी में, मुझे अच्छी तरह याद है कि पूरी रात नींद नहीं आती। क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? दूसरे लोगों के साथ भी शायद हो रहा हो, लेकिन क्या वजह है उसको मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस वक्त मैं ऐसे ऐसे ख़यालात अपने दिमाग में बिठाए हुए हैं जो मेरे मतलब काम के ही नहीं। फिर मैं किस तरह, मतलब एक मेरा माइंड है, वो इतने सारे काम कैसे करेगा? क्या करूं? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब लाइफ में करना बहुत कुछ चाहता हूं और अपने हालात दुरुस्त करना चाहता हूं, अपने हालात बेहतर करना चाहता हूं, और पाकिस्तान में जो ये बदनिज़ामी फैली हुई है इसको बदलना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं खुद अगर बदल जाता हूं, मैं खुद अपने आप को तब्दील कर लेता हूं, तो मैं किसी को तब्दील कर सकता हूँ या मैं किसी की रहनुमाई कर सकता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग अभी मेरी खुद है। अभी मैं आपको क्या क्या बताऊँ कि मेरे सर में, मेरी टेंशन, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है इस वक्त। सुबह से घर को निकलता हूँ नाश्ता करके, तकरीबन 12 बजे शिफ्ट है मेरी, 11 बजे एक ट्रेनिंग टाइम है, एक किसी को मैं गाड़ी सिखा रहा हूँ, 11 बजे वो सिखानी होती है। और मैं रोज़ रात को सुबह सोने से और रात सोने से पहले ये कहता हूँ कि मैंने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के निकल जाना है गाड़ी के साथ, मैंने अपना काम करना है, 11 बजे मैंने उन्हें पिक करना है ड्राइविंग सिखाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने 12 बजे उनको एकेडमी ड्रॉप करना है, जो मैं शिफ्ट उठाता हूँ। लेकिन फ़िक्स मेरी 9 बजे आँख खुलती है और करते 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 1 घंटा तकरीबन मैं वाशरूम में गुजारता हूँ और मतलब बहुत टाइम ज़ाया हो रहा है मेरा, समझ नहीं आ रही। अभी इस वक्त मैं का शिफ्ट तकरीबन 12 बजे मैंने छोड़ दी, 12:30 या 12 बजे मैंने शिफ्ट छोड़ दी, और उस वक़्त से लेकर अब तक मैंने कोई राइड नहीं उठाई। अब मैं करता हूँ ऑनलाइन टैक्सी सर्विस देता हूँ, क्रीम में गाड़ी चलाता हूँ। तो 1 बजे तक मैंने कोई एक भी राइड, कोई एक पैसा टका कमाया नहीं, बल्कि ख़र्च किया है। तकरीबन 110 रुपये मैं ख़र्च कर चुका हूँ, अब तक कमाया नहीं। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे हालात बेहतर हो जाएं, मैं अपने इस कर्ज़ से निजात हासिल करूँ, मैं अपना बिज़नेस बनाऊँ, मेरे पास पैसे की कमी ना हो, मतलब पैसे की वजह से मुझे कहीं झूठ ना बोलना पड़े, और पैसे की वजह से मुझे किसी के साथ फ़राड ना करना पड़े, और पैसे की वजह से कोई मुझे ताना और मतलब ऐसी कोई चीज़ ना करे, तो मैं क्या करूँ आखिर? मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन एक और तरफ देखता हूँ, जिस ज़ात ने मुझे पैदा किया है उस ज़ात की तरफ जब मैं माइल होता हूँ, मतलब उस ज़ात की तरफ पलटता हूँ, उस ज़ात से रुजू करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर आगे आ जाता है शैतान, वसवसे और अपना नफ्स।
मतलब रोकता है, और नफ्स ऐसे सिग्नल देता है कि अगर तुम यहाँ बैठ के सजदा करोगे अल्लाह के हुजूर तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे। मतलब ये नफ्स कहता है, और शैतान वसवसे देता है। मैं कैसे मुकाबला करूं शैतान और नफ्स से, मुझे नहीं समझ आ रही। और इस वक्त मैंने करना है मुकाबला। ये नहीं कि मैं हार मानूंगा, ये वीडियो बना के मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बस हार गया नफ्स और शैतान से। नहीं, मैंने हार नहीं मानी। अगर कोई मुझे रास्ता तो देखें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें रास्ता बताया है, लेकिन उस रास्ते पे चला कैसे जाए। इन्हों से मुकाबला, सबसे पहले इन्हों से मुकाबला करेंगे, इन्हों को हराएंगे तो उस रास्ते पे जाएंगे। इन्हों को हराना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल कहा जाए तो मेरे लिए इस वक्त मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और मैं इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर करूँगा। अभी मैं अपने आप को देखूँ, आज से तकरीबन 6-7 साल या 10 साल पीछे चला जाऊँ, मैं अपनी बहुत केयर करता था। मतलब ये जो फजूल काम है, तम्बाकू नोशी, सिगरेट पीना और बहुत से ऐसे जो इस माहौल में गंदगी फैली हुई है, वो सारे इन चीज़ों से मैं गुज़र रहा हूँ या गुज़र चुका हूँ। और इन्हों से निजात हासिल करना, मतलब तकरीबन 1992 की पैदाइश है मेरी। जब मैं पैदा हुआ था, जेलम में सैलाब आया था, और उसी साल इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था, जो पाकिस्तान के 1992 के बाद आज तक किसी ने वो वर्ल्ड कप नहीं जीता। सैलाब भी जेलम में 1992 में आया था, बहुत बड़ा सैलाब आया था, बहुत जानी माली नुकसान हुआ था। उसी साल में मेरी पैदाइश हुई थी। अब उस हिसाब से अगर मैं अंदाज़ा करूं तो मेरी एज कितनी बनती है, और उस एज अभी मैं शादीशुदा हूं और 2 बेटे हैं मेरे। जब मेरा पहले वाला जो बेटा था, उसको जब छोटा था, उससे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिल रहा था। मतलब हम नोट करेंगे कि मैं भी इसी तरह ही था, पहले छोटा था। किस तरह फिर उससे मैंने ये बहुत कुछ सीखा कि देखें, जब मैं पैदा हुआ तो मैं भी बिल्कुल इसी तरह ही था। कुछ मुझे नहीं पता था सिवाय रोने के, वो और मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। आहिस्ते आहिस्ते जब वक्त गुज़रा और सब चीज़ मैंने इस दुनिया से ही सीखी है। अब मैं किसी को क्या कहूँ, अभी मेरा कोई और दुश्मन नहीं, मेरा नफ्स और शैतान मेरा दुश्मन है। ये जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त से लेकर आज तक वही मेरा दुश्मन है। तो दुश्मन इसने मुझे देखा जाए तो तकलीफ़ बहुत पहुँचाई है। अगर मैं नोट करूँ तो हर जगह हर मोड़ पे इसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई अब तक। देखें, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई तो लाज़मी है कि देखें, एक चीज़ जो मुझे जब अब तकलीफ़ पहुँचा रही है, बार बार तकलीफ़ देती रहे और इतने सालों से तकलीफ़ देती आएगी, तो लाज़मी है उस अक़ल को ये तो समझ आएगी कि यही चीज़ है आपको तकलीफ़ दे रही है, तो इसको आप किसी न किसी तरीके से इससे मुकाबला करो और इस पर हैवी हो जाओ। मतलब आप इसको अपने कंट्रोल में करो। किसको? नफ्स को और शैतान को। ये 2 बड़े दुश्मन हैं मेरे, सबके दुश्मन हैं, लेकिन मैं अपने दुश्मन इन्हें बहुत करीबी दुश्मन समझता हूँ। मेरा इंसान से कोई दुश्मनी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता था कि अब मैंने क्या करना है। मतलब कोई और कहीं पे भी मेरे ज़िंदगी में मेरा अपना भाई पेश इमाम है, मेरे वालिद साहब के पास बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन हम इस माहौल में, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिर्फ नफ्स और शैतान मेरा दुश्मन नहीं, हम सब का दुश्मन है, और ख़ास तौर पे मुसलमान का दुश्मन है। क्यों? कि काफ़िर वो पहले ही गलत रास्ते पे जा रहा होता है। जब मुसलमान एक सीधे रास्ते पे जा रहा होता है तो वो उसको भटकाने की कोशिश करता है ताकि ये सीधे रास्ते वाला गलत रास्ते पे आ जाए। तो वो काफ़िरों को इतना तंग नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पहले ही मेरे रास्ते पे चल रहे हैं, जिसको इन्हों को मैंने जो रास्ता दिखाया हुआ है वही इसी रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन पहले काफ़िर नहीं थे। काफ़िर किस तरह हुए, उन्होंने किस तरह इनकार किया अल्लाह और अल्लाह के रसूल से और अल्लाह की अलामी किताबों से, ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं।
और आजकल के जो मौलवी हजरात हैं उनमें मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन जो अपने अंदर गिरेबान के अंदर झांक के ये देखे और ये कहे कि हाँ मैं मुकाबला कर रहा हूँ इन से, तो ऐसा कोई आज तक मुझे नहीं मिला कि भाई वो कहे कि हाँ इसने मुझे इतना तंग किया और मैं इससे मुकाबला कर रहा हूँ, या मैं इसको अपने समझो काबिज़ कर लिया है, मैं इस पे हैवी हो चुका हूँ और इसको मैं ये किस तरह से वार करता है, ये किस तरह से तकलीफ़ पहुँचाता है। लाजमी है, देखें अगर मुझे उसने तकलीफ़ पहुँचाई है तो मैं बता सकता हूँ कि उसने मुझे तकलीफ़ कैसे पहुँचाई है। तो कोई भी मौलवी आज तक उसने ये नहीं बताया कि उसने किस तरह शैतान को पकड़ा, मतलब उसकी गलतियाँ कैसे पकड़ी, वो किस तरह उसको तकलीफ़ पहुँचाता था, उसका नफ्स उसको किस तरह तकलीफ़ पहुँचाता था। लेकिन ऐसा कोई भी आज तक मुझे ऐसा कोई मौलवी हज़रात नहीं मिला। कहते सब हैं आपका शैतान दुश्मन है, ठीक है, सबको पता है, नफ्स आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता तो कोई नहीं दिखाता। ये क्या वजह है? मतलब एक आप उससे रास्ते से गुज़र गए हैं तो आप बता भी तो सकते हैं कि ये किस तरह हुआ, और आप रहनुमाई कर सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलतियाँ की, लेकिन सब में जितने भी गुनाह किए पहले देखा मैंने, ठीक है, उसके बाद देखें एक रास्ता है, एक रास्ता सही है, दूसरा रास्ता गलत है। अब दो रास्ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि एक रास्ते सीधा जो रास्ता है, जो सही रास्ता है, उस रास्ते पे कोई नहीं जा रहा, ठीक है। जो गलत रास्ता है उस पे सब जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है जहाँ हम ज़्यादा लोगों को पाते हैं हम उसी तरफ चले जाते हैं, जहाँ कम होते हैं वो किसी भी चीज़ की मिसाल ले लें, वो कहीं की भी मिसाल ले लें, रोड चलते आप देख लें, कहीं 1 2 3 4 बंदे रुके हुए हैं तो वहाँ देखें, देखते ही देखते रश लग जाती है। देखा जाए होता कुछ भी नहीं है, लेकिन एक खड़ा होता है, दूसरा खड़ा होता है, तीसरा खड़ा होता है, यूँ करते 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 भीड़ लग जाती है। तो इसी तरह ही एक रास्ते पे जो जा रहे होते हैं गलत रास्ते पे, वहाँ देखते हैं कि वो रास्ते पे जा रहे हैं लोग, तो वो भी उसी रास्ते पे लग जाते हैं। जो सही रास्ता होता है वो खाली होता है, उस पर कोई नहीं जा रहा होता, तो उस तरफ कोई जाएगा भी नहीं। क्यों नहीं जाएगा? जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मेहरबानी और नज़र करम ना हो जाए तब तक वो उस रास्ते पे नहीं जा सकता। और मैं समझता हूँ जिस तरह शैतान ने मुझसे इतने गुनाह करवाए हैं, लेकिन मेरा अल्लाह ताला रहमतुल लिल आलमीन है और मुझे माफ़ कर देगा। मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं और इन गुनाहों मैं समझता हूँ कि मुझे शायद इसलिए सुकून नहीं, क्योंकि मैं इन गुनाहों के बोझ में मरना नहीं चाहता। इन गुनाहों की तौबा मैं इस दुनिया में करना चाहता हूँ, और जो मैंने गुनाह किए उसका कफ़ारा मैं इस दुनिया में करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे अगर मौत आ जाए तो मुझे कम से कम सुकून होगा, कम से कम मेरे कब्र की आग ठंडी हो जाएगी, कम से कम मेरी आखिरत अच्छी हो जाएगी। तो मैंने उसके लिए काम करना है। और रही बात हम जो पैसे के पीछे मैं अपनी बात कहूँ कि आज ज़्यादातर मैं पैसे के बारे में ही सोचता रहता हूँ कि मतलब पैसा कहाँ से आएगा। क्यों? कि मुझे पता है कि जो मैंने काम किए हैं, जो मैंने गुनाह किए हैं, और जो मैं इस वक्त इतना मकरूज़ हूँ, वो सब कुछ पैसे से ही देना है। तो मेरा एक माइंड था कि सबसे पहले मैं कर्ज़ा ही हटा दूँ, ठीक है, ये कर्ज़ा ख़त्म कर दूँ। उसके बाद जो घर का निज़ाम है, जो मेरे घर चलाना होता है, लाज़मी है मैं कमा रहा हूँ अपने घर वालों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, तो उन्हों के लिए कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एसेट, मतलब कोई ऐसा कारोबार मैं तैयार कर लूँ जिससे अगर मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं उनों के पास हूँ या ना हूँ, उन्हों को उनको मतलब ख़र्चा पटा उनको चलता रहे, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, ना किसी के कमाने की ज़रूरत पड़े। इसलिए मैं दिन ब दिन पैसे के बारे में सोचता हूँ। तो मैं समझता हूँ इसलिए मैं शायद उस चीज़ से दूर जा रहा हूँ। और हमारा ईमान कोई कितना भी कहे, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, मैं अपने अंदर झांक के कहता हूँ कि हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है। हम अपने आप को मुसलमान तो कहलाते हैं, लेकिन 100 में से तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं मुझ समेत कि जिसको सही कलमे का मतलब पता नहीं होगा। और जब
अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाजिल फरमाई, उसकी पहली सूरत फ़ातिह अलहम्दु शरीफ का तर्जुमा शायद ही किसी को रट्टे से याद हो, लेकिन उसका जिस तरह पढ़ने का हक़ हो और तर्जुमे करने का हक़ हो वो उस तरह से नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये पूरी दुनिया आसमान के खालिक और मालिक की तरफ से ही आई हुई तोहफ़ा है हमारे लिए, किताब है हमारे लिए, रहनुमाई है हमारे लिए। तो उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसके लिए मैं कहता हूँ कि अगर वज़ू बंदे का ना हो तो वो नाम भी ना ले सके। लेकिन इस वक्त हम गुनाहगार हैं, हमसे बहुत सारे जाने अनजाने में भी गुनाह हो जाते हैं, लेकिन जानबूझ के जो गुनाह करते हैं हम उससे माफ़ी मांगे। आप सब लोगों को गवाह बन के मैं अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांगता हूँ और अकेले में भी इंशाल्लाह माफ़ी मांगूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।